तो कैसे हो आप लोग? आज आपके लिए लेके आ गए एमपीबीएससी का 8.1 का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। इसका आपको दे रखा है पूरा डायग्राम और दे रखा है परपेंडिकुलर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 सेंटीमीटर और बेस निकालना है आपको। ठीक है, इसका नाम निकालना है आपको tan p माइनस कोट r। बेस तो निकालना ही है, ये तो निकालना क्वेश्चन में दे रखा है, ये चीज निकाल ली है। पर अगर ये चीज निकालेंगे तो ये चीज निकलेगी। ठीक है, तो हम बता दें आपको कैसे क्या करते हैं। लाइन के बीच में सबसे पहले गिवन डेट लिखना है, जो आपको दे रखा है वो लिखना है। गिवन डेट कुछ ना कुछ दे रखा होगा ना क्वेश्चन में, तो वो लिखना है। गिवन डेट क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर दे रखा है। ये डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा है ना, मैं मनाया नहीं, डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा है। और जो क्वेश्चन में दे रखा है ना उसी से लिख रहा हूँ मैं, मेरा मन से कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं, है ना। क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? परपेंडिकुलर कितना है? 12 सेंटीमीटर क्यों है ना। परपेंडिकुलर कितना? 12 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कितना है? 12 सेंटीमीटर। पी क्यू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। पी क्यू मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना है? पी आर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 सेंटीमीटर। बेस निकालना है अपने को, क्यू आर। बेस निकालना है ना, बेस तो निकालना है, बेस नहीं निकालना अपने को, ये निकालना। पर ये बेस निकलेगा ना जब ये निकलेगा। ठीक है, ऐसे अपने अदरवाइज निकाल नहीं सकते ना। क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगी ना। सबसे लिखते वी नो दैट, हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। बाय पी जी टी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? क्या होती है देखो कमेंट सेक्शन में। ये होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये इसलिए बताया गया क्योंकि हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर और बेस के। परपेंडिकुलर और बेस दोनों मिलते हैं जब जाके एक हाइपोटेन्यूज पैदा होता है। मतलब हाइपोटेन्यूज मार ही देता है परपेंडिकुलर और बेस को। हाइपोटेन्यूज दे रखा है यहाँ पे आपको 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर तक कितना है? 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस बेस कितना रखा है? क्यू आर। क्यू आर कुछ दे नहीं रखा बेस, तो क्यू आर का क्यू आर लिखेंगे, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। 12 का क्या होता है? 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। कैसे निकाला हमने? 169 13 का स्क्वायर, 13 इंटू 13 है ना, 12 इंटू 12 144 है ना। अब क्यू आर निकाला है तो क्यू आर को एक्साइड कर देते हैं। 169 माइनस 144 को एक्साइड कर देते हैं। 169 माइनस 144, मैंने कुछ नहीं करा है, ये 144 रूट के साइड आया है ना। क्यू आर का क्यू आर तुम भड़कान करना रोने यार। मैंने कुछ नहीं करा इस साइड, 144 को इस साइड लेके आया हूँ, क्यूआर को इस साइड, क्योंकि क्यूआर की वैल्यू निकालनी है ना, बेस निकालना है ना अपने को। ठीक है, 25 माइनस को माइनस करेंगे तो क्यूआर का स्क्वायर, और वो 25 पे ये चढ़। अब क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट चढ़ाना है ना, क्यूआर को करना है ना। क्यूआर का स्क्वायर नहीं चाहिए, क्यूआर चाहिए ना, तो 25 पे स्क्वायर चढ़ जाएगा इसका, इक्वल टू क्यूआर है ना। अब 25 के स्क्वायर को 25 चाहिए ना, हमने स्क्वायर तोड़ना है इसका। हो सकता है, कैसे हो सकता है? क्या आएगा इसका? 5। आपको पता था कैसे आया? क्यों आया? कि 25 को तोड़ना है अपन को। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक है, और फिर यहाँ पर तोड़ना तो है, पर यहाँ पर इसका कॉमन भी निकालना है। अगर और आगे चलता 2 आ जाता तो क्या होता है? इसका आंसर 5 रूट 2, क्योंकि ये रूट में ही है, अभी टूटा नहीं है। ये हो गया रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होता है? 5 है ना। तो रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होगा? 5। ये रूट 2 अकेला ही है तो टूटा नहीं है ये, है ना। मतलब रूट 2 तो है ही नहीं ना इसके मतलब, है ना। क्यूआर तो निकल गया कितना? ये 5। ठीक है, अब क्या निकलना? tan p माइनस कोट r। tan का फॉर्मूला बताता हूँ आपको मैं को, साइन कोस tan कोसेक सेक कोट, पंडित पंडित है ना। tan का फॉर्मूला क्या दे रहा है आपको? इसका p अपॉन b, यहाँ पे क्या है? माइनस कोट r का क्या दिख रहा है? b अपॉन p। अब लिख दो जो लिखना है, पर ऐसे नहीं। tan p है यहाँ पर, क्या है? tan p है। tan p का ध्यान रखना, tan p अगर यहाँ पे आप लिख रहे हो तो p यहाँ पे होना जरूरी है। कोट r यहाँ पे आ रहे हैं, हाँ है, तो पहले यहाँ लिखते, फिर आपको ये बताता हूँ। b अपॉन p है ना, बेस अपॉन मतलब बेस कितना है? 5 अपॉन 12। ठीक है, tan p दे रखा है मतलब यहाँ p नहीं है, तो बेस परपेंडिकुलर कर दो, बेस परपेंडिकुलर बेस कर दो। ठीक है, 5 अपॉन 12। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 0। क्या होगा आपका आंसर? अगर आपका हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कुछ दिक्कत हो कमेंट सेक्शन खुला है भैया।